नमस्कार। जोहार। आप देख रहे हैं बिटर ट्रूथ। दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुके हैं। क्या केजरीवाल फिर से सत्ता में वापसी करेंगे चौथी बार, या भारतीय जनता पार्टी 6 बार की हार के बाद इस बार दिल्ली में सत्ता पे काबिज होगा, या फिर कांग्रेस जिसके भ्रष्टाचार के जिस कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा के केजरीवाल ने अपनी नींव खड़ी की आम आदमी पार्टी की, उसी के साथ बाद में गठबंधन किया और केजरीवाल ने जहां जहां कांग्रेस को चोट पहुंचाया, वहां है ना, वहीं वहीं केजरीवाल का उदय हुआ। जहां जहां कांग्रेस खत्म हुई या कांग्रेस को हटाकर केजरीवाल ने सत्ता में वापसी की कई जगहों पर। 2 जगह तो हो ही गया, दिल्ली और पंजाब। गुजरात में भी कांग्रेस को डेंट किया और हरियाणा में भी कांग्रेस को कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस हारी उसमें एक योगदान केजरीवाल का ही भी था। तो ये सारी चीजें हैं। साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि केजरीवाल इस बार फंसे हुए हैं। इस बार की जो चुनाव है, 2012 में एक नई पार्टी बनी थी आम आदमी पार्टी, 2013 में सत्ता में आ गई। हालांकि 70 में से सिर्फ 28 सीटें कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने जीती थी, बस जस्ट 28 सीटें। लेकिन इसी 28 सीटों में से केजरीवाल को कांग्रेस का समर्थन मिल गया और 2013 वो लास्ट साल था जब कांग्रेस की कोई भी विधायक जीत के आए थे दिल्ली विधानसभा में। 8 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने समर्थन कर दिया था कि भाई भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर रहेगी, लेकिन दाव उल्टा पड़ गया। उसके बाद केजरीवाल ने फ्री फ्री के जो घोषणाएं की, दिल्ली की जनता को पसंद आ गया और खासकर जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग हैं और लोअर क्लास लोग हैं, इन लोगों को बड़ा पसंद आ गया। तो जब पसंद आ गया तो केजरीवाल 2 बार बम्पर बहुमत के साथ सत्ता में आए। हालांकि पिछली बार जो विधानसभा चुनाव था उसमें कांग्रेस ने केजरीवाल को जीत थाली में परोस कर दिया था, ये सच्चाई है। कांग्रेस ने यह देखा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखना है तो केजरीवाल के खिलाफ उतनी मजबूती से चुनाव लड़ना नहीं है। कांग्रेस ने वही किया, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली में लगातार 3 बार कांग्रेस सत्ता में आई थी। शीला दीक्षित लगभग 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, लेकिन शीला दीक्षित पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा के, केंद्रीय सरकार पे आरोप लगा के भ्रष्टाचार के, आम आदमी पार्टी ने झूठ बोलकर, झूठे झूठे आरोप लगाकर, ये सच्चाई है, कई बार इन्होंने माफिया मांगी, झूठी कस्में खा के, झूठे वादे करके, कस्में भी खाई, झूठ बच्चे की कसम तक झूठे खा गए, तो बर क्या ही कर सकते हैं। तो केजरीवाल ने ये सारे जो भी है महल बनाए कांग्रेस की ही बुनियाद पे। कांग्रेस ने पिछली बार क्या किया था, भारतीय जनता पार्टी को, भले ही भारतीय जनता पार्टी 3 बार पहले सत्ता से बाहर रही, 3 बार बाद में बाहर रही केजरीवाल के हाथों, 3 बार कांग्रेस के हाथों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सर्टेन परसेंटेज ऑफ वोट मिलता ही रहा है। कांग्रेस का दाव उल्टा पड़ गया कि कांग्रेस के जो अल्पसंख्यक वोट बैंक थे वो केजरीवाल की तरफ शिफ्ट हो गए। हालांकि केजरीवाल ने इसके लिए कई काम किए, जैसे मस्जिदों में जो नमाज पढ़ाते हैं इमाम, उनको केजरीवाल ने वेतन दिया, 18,000 पर महीने कर दिए। हालांकि वो भी इस बार आरोप लगा रहे थे कि वो पिछले 17 महीने से उनको वेतन मिले नहीं है। तो केजरीवाल ने फिर क्या किया, नाले पर दहला मारा, मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारों के जो ग्रंथी हैं उनको भी घोषणा कर दी भाई कि हम इनको भी वेतन देंगे। घोषणा करने में क्या जाता है, जो आएंगे तो देखा जाएगा, है ना। तो सारी चीजें हुई, ये सारी चीज हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केजरीवाल सत्ता में वापसी करेंगे। तो देखिए, केजरीवाल पहले कांग्रेस के विरोध करके सत्ता में आए, फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, लोकसभा चुनाव इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा। हालांकि कांग्रेस के जो दिल्ली के नेता थे, चाहे वो अजय माकन हो जाए, चाहे वो शीला दीक्षित के बेटे संजीव दीक्षित हो जाए, इन लोगों ने इसका विरोध किया था। लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को यही मंजूर था। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व चाहती थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बाहर करना है तो दिल्ली में कुछ सीटें जो हमारी खोई ताकत है उसको हम वापसी कर लें। एक चीज और बता दूं, भले ही भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में विधानसभा में कभी आ नहीं पाती, लेकिन लोकसभा में 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, ये सच्चाई है। इस बार भी 7 की 7 सीटें जीती। हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन था दिल्ली में, फिर भी तो ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात है, सोचने और समझने वाली बात है। इस बार ऐसा लग रहा है, अब फिर सवाल उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी सत्ता में वापसी कर पाएगी। इस बार जो मुकाबला है वो टफ है। केजरीवाल फंस गए हैं, इसके कई कारण हैं, जिसका एक प्रमुख कारण यह है कि केजरीवाल जिस भ्रष्टाचार के मामले को उठाकर सत्ता में आए थे, क्रांति लाने की बात करते थे, केजरीवाल उसी भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गए। उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ये बात तो आपको पता ही है। चाहे केजरीवाल हो जाए, चाहे इनके उप मुख्यमंत्री जिनके शिक्षा मॉडल की बात होती थी मनीष सिसोदिया हो जाए, स्वास्थ्य मंत्री जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे सत्येंद्र जैन हो जाए, संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद है, जो केजरीवाल के लिए आवाज उठाते रहते हैं, बातें रखते हैं, उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जेल गए, जेल से वो बरी नहीं हुए हैं, जमानत पे हैं।
तो जनता में कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट गया। और साथ ही साथ 10 सालों से ये सत्ता में है, 10 साल से लगातार केजरीवाल सत्ता में है। अगर 10 साल से आप सत्ता में रहिएगा ना तो एंटी इनकम्बेंसी तो आएगी ही आएगी। और बार बार फ्री एक चुनाव जीत गए, 2 चुनाव जीत के बार बार फ्री के बात करिएगा तो भारतीय जनता है, इनको अगर एक बात 20 बार बोल दीजिएगा ना तो फिर ये आदी हो जाएंगे उस चीज़ का। और अब तो सभी फ्री की बात बोलता है, कांग्रेस अलग गारंटी दे रही है, भारतीय जनता पार्टी अलग फ्री की गारंटी दे रही है, तो सभी लोग अब फ्री की बात करते हैं। तो केजरीवाल कोई नए रह नहीं गए हैं, पिछले 2 बार के चुनाव में केजरीवाल नए थे। ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि कांग्रेस ये जान गई है कि केजरीवाल हमारे वोट बैंक पे कब्जा करते हैं और हमको ही सत्ता से बाहर करते हैं। चाहे दिल्ली में देखिए कांग्रेस को हटा के आई, आम आदमी पार्टी पंजाब में आई तो कांग्रेस को हटा के आई, गुजरात में कांग्रेस को इन्होंने बड़ा चोट पहुंचा दिया। ठीक उसी तरीके से इन्होंने, सच्चाई है भाई, कांग्रेस के वोट बैंक पे इन्होंने सीटें जीती गुजरात में। ठीक उसी तरीके से हरियाणा के चुनाव में भी इन्होंने कहा जा रहा है कि कई सीटों पे समीकरण बिगाड़ दिए कांग्रेस के। गोवा में भी इन्होंने चुनाव लड़ा। तो कांग्रेस समझ गई है कि केजरीवाल वहीं हमसे गठबंधन करना चाहते हैं जहां पे हम मजबूत हैं, जहां पे हमारी थोड़ी भी इधर उधर स्थिति है, केजरीवाल वहां गठबंधन करना चाहते नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल ने गठबंधन करने का कोई इरादा नहीं किया तो कांग्रेस ने कहा ठीक है तो हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अभी तक ऐसा देखने को लग रहा है कि शीला दीक्षित के बेटे को आगे करके केजरीवाल मजबूती से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा में। मतलब कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है दिल्ली में। अगर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक वोट बैंक में बंटवारा हो सकता है। और कांग्रेस चूंकि पुराने 15 साल सत्ता में रही, संदीप दीक्षित आवाज को उठा रहे हैं। देखिए, शीला दीक्षित को पसंद करें या पसंद ना करें, लेकिन शीला दीक्षित ने दिल्ली के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिए, ये बात भी सच है। शीला दीक्षित ने दिल्ली के विकास में एक बड़ा योगदान दिया, ये बात सच है। तो ये बातें दिल्ली की जनता भी जानती है। तो कहीं ना कहीं जो पुराने वोटर्स हैं कांग्रेस के, उनमें से कुछ लोग कनेक्ट करेंगे और ज़्यादा मजबूती से लड़ती है तो कांग्रेस के लिए तो फायदेमंद ही है ही है कि पिछले कई चुनाव में जिनका वोट बैंक यहाँ से खत्म हो गया था उसमें बड़ा लोग वापसी कर सकते हैं, कुछ सीटें जीतेगी कांग्रेस। आने वाले समय के लिए कांग्रेस की अच्छा होगा। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को मौके मिल सकते हैं। केजरीवाल को अगर दिल्ली में सत्ता से हटाया जाएगा तो केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी पंजाब में कमजोर होगी, जिसका फायदा कांग्रेस को पंजाब में मिल सकता है। आने वाले कई विधानसभा राज्य हैं जहां पे विधानसभा चुनाव होंगे, वहां पे केजरीवाल इनको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे अगर खुद कमजोर हो जाएंगे तो। और ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद रहेगा क्योंकि कांग्रेस की ही वोट बैंक केजरीवाल की तरफ शिफ्ट करती है, भारतीय जनता पार्टी की वोट बैंक अब शिफ्ट नहीं करती। तो ये सारी स्थितियां परिस्थितियां हैं। अगर कांग्रेस जिस मजबूती से दिख रही है कि चुनाव लड़ रही है, अगर लड़ती है तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मतलब को सत्ता में वापसी की राहें भी हो सकती है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी कर जाए। ये भी हो सकता है कि केजरीवाल सत्ता में आ जाए लेकिन बहुत ही कम मार्जिन से आ पाए, है ना, केजरीवाल की जो नींव हो हिल जाए। ये सारी स्थितियां और परिस्थितियां हो सकती है। तो आने वाला समय बताएगा। जो भी देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस बार फंसे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में आ सकती है, इसकी भी संभावना है। लेकिन अगर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ती है तो अल्पसंख्यक वोट बैंक बढ़ते हैं तो कांग्रेस अपने जो मजबूत नेता है उनको उतारती है तो पूरी तनमन धन से कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो, है ना, इसका फायदा भले ही दिल्ली में कांग्रेस को उतना ना मिले लेकिन कांग्रेस को और राज्यों में मिलेगा जहां केजरीवाल इनके वोट बैंक को अपने तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो जो भी देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जोहार, जय हिंद।